सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बड़ी खबर आ गई है जिसकी वजह से बीच में से छुट्टी से लौटना पड़ा है, लेकिन अभी भी हमारी छुट्टी बाकी है। प्लीज़ समझिए, थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला है आपको घूमने फिरने की ज़रूरत है। मजाक कर रहे हैं, मन कर रहा था घूमने का। अब आपको पता है सबसे बड़ी खबर भाई साहब ये है, जो हमने आपसे पहले कहा था वही हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब रजब तैयब एर्दोगान के नेता करीबी यानी तुर्की के विदेश मंत्री पहुंच गए हैं इजराइल। अब बड़ी सावधानी के साथ तुर्की ने ये काम किया है। तुर्की के विदेश मंत्री पहले फिलिस्तीन पहुंचे हैं, फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मिले, कई सारी दोनों के बीच में बात हुई। तुर्की के विदेश मंत्री ने महमूद अब्बास से 9 डील करी है, यानी तुर्की और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच में 9 डील्स हुई है, जिसमें एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के लिए बोलना, एक दूसरे के साथ बिजनेस को बढ़ावा देना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, ये कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी ये पूरी रिपोर्ट खुलकर सामने नहीं आई है कि एग्जैक्ट बात क्या हुई है और किस किस फील्ड में डील हुई है, लेकिन जो जानकारी है वो आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा इसी के बाद, इस मुलाकात के बाद तुर्की के विदेश मंत्री सीधा इजराइल पहुंच गए। अब इजराइल पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद तुर्की के विदेश मंत्री और इजराइल के बड़े बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई और दोनों देशों ने साफ साफ कहा कि वो एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, रिश्ते सुधारने के साथ ही उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं। वापस मैं आपको एक बात बता देता हूं कि फिलिस्तीन में तुर्की के विदेश मंत्री ने बड़ी बात यह भी कही थी कि हम फिलिस्तीन के लिए बोलते रहेंगे और मस्जिद अल अक्सा को बचाएंगे। अब यही बात बोलने के बाद, ये सारी बात बोलने के बाद वो इजराइल पहुंचे। इजराइल ने अभी तक फिलिस्तीन के साथ की गई तुर्की की डील पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि खुद इजराइल भी तुर्की के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। अब आपको बताऊं कि तुर्की के विदेश मंत्री ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कही है कि बहुत जल्दी हम दोनों एक दूसरे के देश में एम्बेसीज को खोल लेंगे और अपने एम्बेसडर्स को एक दूसरे के देश भेजेंगे। साथ में उन्होंने दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट कहा है वो ये कहा है कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ ट्रेड बिजनेस करेंगे, यानी आखिरकार तुर्की भी अब इजराइल के साथ हाथ मिलाकर बिजनेस की राह पर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बता दूं कि हमारे पास अब वो तस्वीर भी आ चुकी है जिस वक्त तुर्की के विदेश मंत्री मस्जिद अल अक्सा भी गए और अल अक्सा का उन्होंने दौरा भी किया। अब आप देख के तारीफ करना चाह रहे होंगे कि अक्सा पहुंचे, खुश हो रहे होंगे, दुआएं दे रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं, रुकिए, सब्र कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, इतनी जल्दी हाथ ऐसे ना उठाया करिए। सुनिए, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। जी हाँ, तुर्की के विदेश मंत्री यहूदियों के देवता की कब्र पर भी गए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, कहा यह जाता है कि ये दज्जाल की पूजा करते हैं, दज्जाल को मानते हैं, शैतान को पूजने वाले ये ज़ियोनिस्ट कहे जाते हैं। इनका कई तरह का इतिहास है। अब आपको बता दूं कि उनके देवता के, हाँ ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उनके देवता, उनके टेम्पल, उनके मंदिर पर भी गए और वहाँ पर जाके इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की।
दोस्तों अब ये पूरा विजिट मैंने आपको बता दिया है, ये जो तुर्की से इजराइल पहुंचे हैं और फिलिस्तीन पहुंचे हैं। अब क्योंकि आप तुर्की की ही रिपोर्ट देख रहे हैं 2-3 दिन बाद, तो आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि उधर रजब तैयब एर्दोगान ने, तुर्की के राष्ट्रपति ने, सबमरीन बनाने का खुद ही उद्घाटन किया। स्क्रीन पर देखिए, वो इस सबमरीन को जब बनाना शुरू किया गया तो उन्होंने सबसे पहले इस पर हाथ लगाया, यानी बनाना शुरू इनके हाथ से ही हुआ। अब कहा यह गया है कि 2027 तक 6 और सबमरीन तुर्की की नेवी में शामिल कर ली जाएंगी, जिससे तुर्की की नौसेना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि फिनलैंड पूरी तरह से तुर्की के दबाव में आ गया है और तुर्की से उसने वादा कर लिया है और गारंटी देने को तैयार हो गया है। फिनलैंड ने पूरी तरह से ये वादा करने के लिए ठान लिया है और फिनलैंड तुर्की के सामने उसकी सारी शर्तों को मानने को तैयार हो गया है कि हम राजी हैं पीकेके के लड़ाकों पर पाबंदी लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए, और हम उनको अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे आप पर हमला करने के लिए। हम कुर्दिश लड़ाकों पर पूरी नज़र रखेंगे और ये गारंटी लेते हैं, हम तुर्की की गारंटी लेते हैं कि तुर्की पर हमारी सरजमीन से हमला नहीं होगा। वहीं आपको बता दूं, दूसरा देश जो नाटो में शामिल होना चाहता है, स्वीडन। स्वीडन के ऑफिशियल ने कहा है कि अभी बातचीत चल रही है तुर्की से, लेकिन इस बातचीत में काफ़ी समय लग सकता है, यानी स्वीडन अभी पूरी तरह से अकड़ा हुआ है। दोस्तों तुर्किश बॉर्डर इलाके में गुफा के अंदर जो पीकेके की गुफा थी, उसके अंदर स्वीडिश मेड हथियार तुर्की को मिले हैं, जिसकी वजह से तुर्की स्वीडन पे काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है। दोस्तों अफ्रीका में आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा है। अब अफ्रीका आतंकवाद से लड़ने के लिए ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अफ्रीका की मिलिट्री को हैवी ट्रक की ज़रूरत थी, जो ज़्यादा महंगा भी ना हो और मिलिट्री ट्रक हो, व्हीकल हो खतरनाक। अब पहला आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख लीजिए, ये तुर्किश आर्म व्हीकल है जिसका नाम योरुक है। खतरनाक तरीका का है ये, हर तरह के हथियार इसके अंदर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ये समझ लीजिए पहाड़ और जंगल पर भी ये रॉकेट की तरह दौड़ने में सक्षम है। इसके अंदर रडार सिस्टम से लेकर हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। एआई से पूरी तरह से यह ट्रक लैस है। अब तुर्की का ये पहला ट्रक दूसरे देश में ऑपरेशन के लिए सड़क पर उतरा हुआ है। एर्दोगान ने दूसरी तरफ सीरिया के दक्षिणी इलाके की तरफ धमकी देते हुए कहा है कि इस इलाके में, दक्षिण सीरिया के इलाके में हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, हमला करेंगे, क्योंकि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां, पीकेके की गतिविधियां हो रही हैं। पीकेके यानी कुर्दिश लड़ाकों की गतिविधियां हो रही हैं। दोस्तों पीकेके और तुर्की के आर्मी के बीच में लगातार झड़प जारी है। मैं 3 दिन पहले आपको अपडेट दे चुका हूं और आपको बता दूं कि 5 तुर्किश फौजी मारे गए हैं और 2 बुरी तरह से घायल हैं बॉर्डर के इलाके पर, जिससे तुर्की एकदम बौखला गया है। अभी तक के दोस्तों इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और याद रखिए छुट्टी पे हैं हम, थोड़ा रहम कीजिएगा, बीच बीच में आते रहेंगे। चैनल को रिफ्रेश करते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको फौरन अपडेट मिलता रहे। जय हिंद।